हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका ज्ञान की इस दुनिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेरी एक पहले ही वीडियो सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। आज मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स। आप किसी भी वर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं, यानी कि रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन याद कर पाते हैं। आप कितना भी रिवीजन कर लीजिए, आप उसे हमेशा के लिए मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। कुछ ही वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाते हैं, बट आप सभी वर्ड को मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। यदि आप इमेजिनेशन के थ्रू, कोई इमेज के थ्रू किसी वर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो कुछ दिनों तक रहते हैं आपके माइंड में, बट उसके बाद वो भी आपके दिमाग से निकल जाते हैं। बट रूट वर्ड्स ये बहुत ही एक नायाब तरीका है किसी भी वर्ड के मीनिंग को याद करने का। एक्चुअली इसमें आपको याद करना ही नहीं है, इसमें आपको वर्ड्स को तोड़ करके, छोटे छोटे भागों में तोड़ करके आप उसके वर्ड्स को, मीनिंग को समझना है। ठीक है। एक बार आपने इसे समझ लिया और 1 से 2 बार रिवीजन कर लिया, तो ये वर्ड का मीनिंग आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं रूट वर्ड होता क्या है और इसके थ्रू कुछ वर्डों को याद करने की कोशिश करते हैं। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। आगे आने वाले दिनों में आपको इस सीरीज के ऊपर बहुत से वीडियो मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला वर्ड है लैट्री। लैट्री मतलब क्या होता है? लैट्री मतलब होता है वर्शिप, पूजा करना, किसी को सम्मान देना। ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत से वर्ड याद करेंगे आज हम। देखते हैं पहला वर्ड। अब आप इस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। पहला वर्ड है वर्बोलेटरी। इसके अंदर जो लास्ट में मैंने लिखा है लैट्री, ये लैट्री का मतलब तो वर्शिप होता है, पूजा करना या सम्मान देना, ये आपको पता चल गया। लेकिन इस वर्ब का मतलब यदि आपको पता चल जाए, तो आपको इस वर्ड की मीनिंग आसानी से पता चल जाएगी। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वर्ड का मतलब होता है, वर्ब का मतलब होता है वर्ड्स। ठीक है। तो अब आपको कितने आसानी से पता चला, तो वर्शिप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। अब आप इस वर्ड को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। वर्बोलेटरी मतलब द वर्शिप ऑफ वर्ड्स। आप वर्बो को कहीं भी देखेंगे तो आपको यही ध्यान में आएगा कि वर्बो मतलब होता है वर्ड्स और लेटरी मतलब होता है वर्शिप। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोलेटरी। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ लेटरी। ठीक है। लेटरी मतलब तो आपको पता चल गया, वर्शिप। अब ये एंड्रो, इसका मतलब होता है मैन। ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा द वर्शिप ऑफ मैन। कितनी आसानी से आपको याद रह जाएगा। वर्बोलेटरी द वर्शिप ऑफ वर्ड्स, एंड्रोलेटरी द वर्शिप ऑफ मैन। ठीक है। ये होता है रूट वर्ड का, रूट वर्ड के थ्रू किसी भी वर्ड को याद करने का फायदा। अब यहाँ पे है गाइनोलेटरी। जैसे यहाँ पे एंड्रो मतलब मैन था, वैसे यहाँ पे गायनो का मतलब होता है वुमेन। आपने बहुत जगह पे सुना भी होगा, गायनोकोलॉजिस्ट मतलब वुमेन के लिए जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए गायनो मतलब होता है वुमेन, और गायनेकोलॉजिस्ट, यहाँ पे भी गायनो का मतलब इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे भी गायनो वर्ड यूज किया जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब की वुमेन। ठीक है। वुमेन का जो स्पेशल डॉक्टर होता है उसे कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। और यहाँ पे गायनोलेटरी यानी कि गायनो मतलब की वुमेन और लेटरी मतलब वर्शिप, जो स्त्रियों को सम्मान देता हो उसे कहते हैं गायनोलेटरी। ठीक है। एंथ्रोपोलैट्री। ठीक है। एंथ्रोपोलैट्री मतलब क्या होता है? लैट्री मतलब तो वर्शिप और एंथ्रोपो मतलब कि ह्यूमन। ठीक है। ह्यूमन नेचर को जो सम्मान दे उसे कहते हैं एंथ्रोपोलैट्री, द वर्शिप ऑफ ह्यूमन। ऐसे ही वर्ड है ऑटोलैट्री, जो खुद की पूजा करता हो उसे कहते हैं ऑटोलैट्री, यानी द वर्शिप ऑफ वन सेल्फ। ठीक है। पोएटोलैट्री, जो पोएट की पूजा करे, जो पोएट को पसंद करे उसे कहते हैं पोएटोलैट्री। बिब्लियोलैट्री यानी कि बुक्स की पूजा करने वाले को कहते हैं बिब्लियोलैट्री। बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्रोनोलैट्री। क्रोनो का मतलब होता है समय। आपने सुना होगा क्रोनोलॉजिकल टाइम में अरेंज करो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि समय के अनुसार अरेंज करो। ठीक है। तो क्रोनो मतलब होता है समय यानी कि टाइम। तो क्रोनोलैट्री मतलब क्या हो जाएगा? द वर्शिप ऑफ टाइम, जो समय की कीमत को समझे। ठीक है। उसे कहते हैं द वर्शिप ऑफ टाइम यानी कि द क्रोनोलैट्री। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेंड्रोलैट्री। डेंड्रो मतलब होता है ट्रीज, झाड़ पेड़, उनकी पूजा करने को कहते हैं डेंड्रोलैट्री। यानी लैट्री मतलब होता है वर्शिप, डेंड्रो यानी कि ट्रीज, तो पेड़ों की या वृक्षों की पूजा करने को कहते हैं डेंड्रोलैट्री। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जियोलैट्री। जियो का मतलब तो आपको पता ही है, अर्थ। ठीक है। तो जो अर्थ की पूजा करे उसे कहते हैं जियोलैट्री। अर्थ की पूजा करने को कहते हैं जियोलैट्री। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हेलियोलैट्री। हेलियो का मतलब होता है सन। यदि आपको थोड़ा भी ज्योग्राफी के बारे में पता होगा, तो सन के अंदर जो है हीलियम गैस सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। तो आप इसके थ्रू याद कर सकते हैं कि हीलियो यानी हीलियम यानी कि सन की पूजा करने को कहते हैं हीलियोलैट्री। ठीक है। दूसरा वर्ड है हाइड्रोलैट्री। हाइड्रोलैट्री यानी कि द वर्शिप ऑफ वाटर।
ये भी आपको पता होगा कि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, जिसमें H का मतलब होता है हाइड्रोजन। इसके थ्रू आप वाटर को हाइड्रो से रिलेट कर सकते हैं। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, यानी कि वाटर, यानी द वर्शिप ऑफ वाटर मतलब हाइड्रोलैट्री। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है और आप कभी भी इस वर्ड को नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। पायरोलैट्री, पायरो मतलब होता है फायर, लैट्री मतलब होता है द वर्शिप, यानी कि द वर्शिप ऑफ फायर, यानी कि फायर की पूजा करने को कहते हैं पायरोलैट्री। नेक्स्ट वर्ड है सेलेनोलैट्री। इसमें जो सेलेनो ये वर्ड है, इसका रिलेशन मून के साथ होता है, यानी कि सेलेनो मतलब होता है मून, तो सेलेनोलैट्री मतलब द वर्शिप ऑफ मून। प्लूटोलैट्री, प्लूटो मतलब होता है मनी, यानी कि द वर्शिप ऑफ मनी, यानी कि प्लूटोलैट्री। नेक्स्ट वर्ड है ऑफियोलैट्री, यानी कि द वर्शिप ऑफ स्नेक। ऑफियो मतलब होता है स्नेक, द वर्शिप ऑफ स्नेक यानी कि ऑफियोलैट्री। डेमोनोलैट्री, द वर्शिप ऑफ डेमन्स, यानी कि शैतान। ठीक है, शैतान का मतलब होता है डेमन, जो भूत की शैतान की पूजा करते हैं उन्हें कहते हैं डेमोनोलैट्री। जेरोंटोलैट्री, जेरोंटोलैट्री मतलब होता है द वर्शिप ऑफ ओल्ड पीपल। ठीक है, यानी कि जो बूढ़े लोगों को सम्मान देते हैं उन्हें कहते हैं जेरोंटोलैट्री। ठीक है, जेरोंटो मतलब होता है ओल्ड पीपल और लैट्री मतलब तो वर्शिप। ठीक है, वैक्सिलोलैट्री, वैक्सिलोलैट्री मतलब होता है द वर्शिप ऑफ फ्लैग, मतलब कि जो झंडे की पूजा करता हो, जो झंडे को सम्मान देता हो, उसे कहते हैं वैक्सिलोलैट्री। एंथोलैट्री, एंथोलैट्री, एंथो मतलब होता है फ्लावर। देखिए दो वर्ड है, एक एंथ्रोपो है जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, और ये एक एंथो है जो मैं इस स्लाइड में बता रहा हूँ। एंथ्रोपो मतलब कि ह्यूमन और एंथो मतलब कि फ्लावर, तो इन दोनों वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंथ्रोपो मतलब कि ह्यूमन, एंथो मतलब कि फ्लावर। तो एंथ्रोपोलैट्री यानी कि द वर्शिप ऑफ ह्यूमन और एंथोलैट्री यानी कि द वर्शिप ऑफ फ्लावर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है किसी भी वर्ड को याद करने का। अब आपको लैट्री यानी कि वर्शिप होता है, ये आपको हमेशा याद हो जाएगा। जो बाकी के वर्ड्स है उसमें भी रूट वर्ड्स है, जैसे कि एंड्रो, एंड्रो मतलब होता है मैन, गाइनो, गाइनो मतलब होता है वुमेन। ठीक है, आपने उन वर्ड्स को देखा ही। आप एक दो बार और उन वर्ड्स को रिवीजन कीजिए और उनको तोड़ करके याद करने की कोशिश कीजिए। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, और इन वर्ड्स का जो इस्तेमाल होता है वो आगे भी बहुत सारे वर्ड्स में यूज होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में किसी नए वर्ड के साथ। बाय बाय, टेक केयर।